बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार वाले दिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, और ये तकरीबन सुबह 7:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये वाक़या पेश आया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान 29 साल उसकी उम्र थी। ये लाहौर डिफेंस में जो है इसके ऊपर फायरिंग की गई, और इसमें ये जो नौजवान है ये मौका पर ही जाँ बहक हो गया, और इसके साथ जो है एक और शख्स था जो कि ज़ख्मी हुआ। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। नौजवान जाँ बर नहीं हो सका, और जो दूसरा ज़ख्मी है वो साथ मौजूद था। पता ये चला कि बाद में जब पुलिस ने चेक किया तो इस नौजवान की जो शिनाख्त है वो 29 साला अहमद जावेद के नाम से हुई, और ज़ख्मी जो है उसकी जो शिनाख्त है वो सोहराब के नाम से हुई। अब ये सारा मामला क्या है, और ये जो नौजवान था बाद में फिर पता चला कि ये अकलौता बेटा था लाहौर की एक बहुत मशहूर शख्सियत है उसका। ये वाक़या कैसे पेश आया, अब इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा जा सकता है, और साथ में नॉमिनेट किया गया है, ये थाना हेर लगता है, और इसमें जो वालिद हैं इस लड़के के उन्होंने एफ़आईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने एफ़आईआर में क्या कहा है, और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं इस केस में वो क्या है, और आखिर में थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पुलिस ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया था उसमें कोई चीज़ थी जो अब शायद उस तरह उसको बयान नहीं किया जा रहा। तो आज की इस वीडियो में इस वाक़े के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तो वालिदैन के लिए इसमें ज़ाहिरी बात है, ज़रा आगे चल के वालिदैन के हवाले से भी बात करेंगे। बहरहाल जी, मैं आपको जो है जो आपको बता देता हूँ कि जी पुलिस ये कहती है कि जी जैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, कहते हैं कॉल आई, हम पहुँचे। ये डिफेंस फ़ेज़ 9 का एरिया है, थाना हेर लगता है इसको, और इस पे एसपी कैंट ने जो हैं वो भी जो है कहते हैं काजी अली रज़ा साहब, वो ये कहते हैं कि जी ये सारा वक़ूआ हुआ। हम जब पहुँचे फायरिंग हुई, और जो है नामालूम इस दौरान जो फिर नामज़द किया गया, वो कहते हैं कि मुल्ज़मान अबू बकर, अब्दुल सत्तार और उनके साथ 5 नामालूम अफराद थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। वो कहते हैं कि हम वाक़ये की जो है इत्तला मिलते ही क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक टीमों के हमरा जो है वक़ूआ पर पहुँचे, शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने मकतूल की लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया, और एसपी कैंट जो है वो कहते हैं कि जी अली रज़ा साहब और एसडीपीओ बरकी भारी नफरी के हमरा वक़ूआ पर मौजूद रहे और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया, और जो है वो कहते हैं कि ये वक़ूआ हुआ। अब पुलिस ने जब इसको चेक किया तो पता ये चला कि इसका नाम जो है अहमद जावेद है। अब इनके जो वालिद हैं उनकी जो है मुद्दत में थाना हेर में जो है वो इसकी एफ़आईआर दर्ज हो गई है। अब एफ़आईआर क्या कहती है और पुलिस ने शुरू में इसके ऊपर क्या कहा था वो आपको बता देता हूँ। थाना हेर में जो एफ़आईआर दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक 29 साला अहमद जावेद ये डीएचए गया हुआ था। वापस ये इनके वालिद की मुद्दत में करवाई गई। वो ये कहते हैं कि वापस घर ना आने पर हमने तलाश शुरू कर दी। इनके वालिद ये कहते हैं कि तलाश करते करते हम जो है वो डिफेंस में एक घर पहुँचे, और 2 मुल्ज़मान अबू बकर और अब्दुल सत्तार 5 नामालूम मुल्ज़मान के हमरा फायरिंग करते हुए फ़रार हो रहे थे। इनके वालिद ये लिखवाते हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो अहमद जावेद और उसका ड्राइवर सोहराब फ़ारूक ज़ख्मी पड़े थे। अस्पताल ले जाते हुए अहमद जावेद दम तोड़ गया, ये लिखा गया एफ़आईआर ने। और मियाँ आदिल रशीद साहब हैं, इनके वालिद, इनकी मुद्दत में जो है एफ़आईआर दर्ज करवाई गई है। और एसपी कैंट ये कहते हैं कि अली रज़ा के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टीम तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। अब इसकी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो मंजर आम पे आई है जी, उसमें देखा जा सकता है कि ये फायरिंग का वक़ूआ इतवार की सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। मुल्ज़मान जो है वो घर के अंदर से बाकायदा फायरिंग करते हुए बाहर निकले। मुल्ज़मान घर के बाहर अहमद जावेद की गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर भी उन्होंने गोलियां बरसाईं। मुल्ज़मान फायरिंग के बाद वाज़े तौर पे इस सीसीटीवी फुटेज में बाहर भागते हुए और 2 गाड़ियों में फ़रार होते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे हैं। मुल्ज़मान के जाने के बाद मकतूल और जो शख्स साथ सोहराब था, बाद में पता चला कि इस अहमद जावेद का ड्राइवर था।
इसको उठाकर गाड़ी में डाला जाता है। इस CCTV फुटेज में वाज़ेह नज़र आ रहा है। और मकतूल और उसके ड्राइवर को हस्पताल ले जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो गाड़ी में डालते हैं जो है। और बताया जा रहा है, पुलिस ये बताती है कि ये जो 29 साल अहमद जावेद है, ये मियाँ आदिल साहब का अकलौता बेटा है। और मुल्ज़मान नामज़द जो मुल्ज़मान हैं अबू बकर और अब्दुल सत्तार, उनको ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। मियाँ आदिल साहब कौन है? मियाँ आदिल साहब का जो मुझे पता चला है वो सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है लाहौर में, मशहूर जो है वो कॉलेजेस का एक ग्रुप है, उसके ऑनर हैं मियाँ आदिल साहब। ये जो है अहमद, उनका जो है वो अकलौता बेटा था। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है ये लाहौर में पेश आया है और इनके वालिद की मुद्दत में FIR हुई है। अब पुलिस ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया था वो आपके सामने रख देता हूँ। जो ख़बर रिपोर्ट हुई और जो चीज़ सामने आई वो ये है कि जी SP कैंट काजी अली रज़ा साहब वो ये कहते हैं, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ तो वो कहते हैं कि हमने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, जो पता किया है, उससे ये पता चला है कि ये जो दोनों मुतासरा अफराद हैं, यानी ये लड़का और उसका ड्राइवर, ये अपनी एक दोस्त से मिलने उसके घर आए थे। तो ये मामला कहीं लड़की का, ज़ाहिर बात है लड़की का घर था जिसके बाहर ये सारा कुछ हुआ, ये उसके अंदर हुआ, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अभी मज़ीद इसकी चीज़ें आ जाएंगी। और कहा ये गया अली रज़ा साहब की तरफ से कि इस दौरान नामज़द मुल्ज़मान अबू बकर, अब्दुल सत्तार और उनके साथ 5 नामालूम अफराद ने घर पर धावा बोल दिया। मतलब इनके मुताबिक SP साहब ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया कि जी मतलब ये दोस्त से मिलने आए थे ड्राइवर और जो मरहूम हैं और मकतूल जो हैं, और इसी दौरान जो नामज़द मुल्ज़मान हैं अबू बकर, अब्दुल सत्तार 5, इन्होंने जो है घर पे धावा बोला, यानी ये बाद में आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और फायरिंग के बाद तमाम हमलावर मौका से जो है वो फ़रार हो गए। ये सारी सूरत हाल है। और इसमें जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जी ये इतवार की सुबह 7:30 बजे किसी के घर और वहाँ पे ये फायरिंग होना और एक शख्स का जो है जाँ बहक हो जाना और दूसरे शख्स का ज़ख्मी हो जाना बहुत ही अफसोसनाक अमर है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला इनके जो लवाहिकीन हैं अहमद के, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो है वो जो अल्लाह करे, जो ये दो मुल्ज़मान हैं जो लोग, ये अल्लाह करे जल्दी गिरफ़्तार हो जाएं। उम्मीद है इंशाअल्लाह पुलिस इनको कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगी। जो भी वाक़या है, जो भी मामला है, ज़ाहिर है वो तो होता रहेगा, इन्वेस्टिगेट और चीज़ें चलेंगी, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म हुआ है एक नौजवान शख्स, जो भी मामला था इनका आपस में वो एक अलग बात है। बट यह कि एक नौजवान शख्स की जान गई है जिसकी किसी सूरत भी जस्टिफिकेशन नहीं है और किसी सूरत भी इसको जो है वो माफ़ नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला सब्र दे उनके वालिद को, अल्लाह ताला बाकी मामलात उनके लिए बेहतर करे और ये जो मरहूम है इनके आगे के लिए आसानियाँ करे। और हम सब दुआई कर सकते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या नौजवानों के जो मामलात हैं, मैं अक्सर इनके ऊपर बात करता रहता हूँ कि इस नहज तक नहीं जाने चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी की जान, मामलात होते हैं ज़ाहिर हर किसी के होते हैं, लेकिन ये है कि इस नहज पे नहीं जाने चाहिए कि खुदा न खास्ता एक अकलौता बेटा, खूबसूरत नौजवान, उसके माँ बाप की तो ज़िंदगी जो है वो वीरान हो गई। और ज़ाहिर है बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा हादसा है उनके साथ, बहुत बड़ा इर्रेपेरेबल लॉस है। अल्लाह ताला मेरे समेत हम सब के जो जितने भी औलादे हैं, अल्लाह उनको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह उनसे अच्छे काम करवाए और अल्लाह जो है तमाम वालिदैन को अपने बेटों की और बच्चों की जो है उससे खुशियों से वो करे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह जो है हम सब पे अपना रहम करम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।